भारत की सभ्यता में कुछ विरासतें ऐसी हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं होती, वे एक जीवित चेतना होती हैं। जैन धर्म अहिंसा का प्रकाश, संयम का शिखर, आत्म विजय का मार्ग। पलिताना के शिखरों से लेकर श्रवण बेलगोला के मौन प्रताप तक, राजस्थान के मंदिरों से लेकर बिहार की पवित्र भूमि तक, जैन विरासत ने भारत को केवल मंदिर नहीं दिए, एक दृष्टि दी है। एक ऐसी दृष्टि जहां करुणा कमजोरी नहीं, शक्ति है। जहां त्याग हार नहीं, महिमा है। जहां मौन भी इतिहास लिखता है। और जब हम इस विरासत की बात करते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या हमने उसके सभी अध्यायों को याद रखा है, या कुछ अध्याय हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमसे छूट गए? बंगाल का जैन इतिहास कोई छोटा सा उल्लेख नहीं है, ये एक पूरा भूला हुआ संसार है। जैन ग्रंथों में जिस भूभाग का उल्लेख लाड़ या राड़ के रूप में मिलता है, वहीं से बंगाल के इस अध्याय की शुरुआत होती है। आज के पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, बर्धमान, मिदनापुर और आसपास के इलाके उसी प्राचीन भूमि का हिस्सा थे। ये वो बंगाल था जहां नदियां केवल नदियां नहीं थीं, कांगसाबती, दामोदर, शीलावती, द्वारकेश्वर, सुवर्ण रेखा, ये सभ्यता की धाराएं थीं। इनके किनारों पर व्यापार बढ़ा। यहीं से साधु चले, यहीं से व्यापारी चले, यहीं मंदिर उठे, यहीं पत्थरों में तीर्थंकरों का दर्शन गढ़ा गया। और बर्धमान का नाम आज भी वर्धमान महावीर की याद को जगाता है। बर्धमान का जैन संबंध सिर्फ नाम की गूंज तक सीमित नहीं है। जैन ग्रंथों और बाद की व्याख्याओं में राड़ क्षेत्र और बर्धमान के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध दिखाई देता है। और बीरभूम और बांकुड़ा, ये तो मानो जैन बंगाल के पत्थरीले अभिलेखागार हैं। यहाँ की भूमि, यहाँ के गांव, यहाँ के अवशेष सब एक बड़े हुए, फैलते हुए जैन संसार की गवाही देते हैं। फिर धीरे धीरे ये वैभव धुंधला पड़ने लगा। व्यापारिक धाराएं बदली, समुदाय बिखरे, संरक्षण कम हुआ, और समय के साथ अनेक जैन स्थलों का रूप बदलता गया। कहीं तीर्थंकर दूसरे देवता के रूप में पूजे गए, कहीं यक्षिणियां ग्राम देवी बन गईं, कहीं मंदिर बच गए पर उनका मूल इतिहास खो गया। ये विनाश सिर्फ पत्थरों का नहीं था, ये पहचान का धुंधला जाना था। और बंगाल के इस जैन अध्याय का एक और महत्वपूर्ण केंद्र रहा मुर्शिदाबाद। यहां हम देखते हैं व्यापारी परिवारों का अध्याय, समुदाय, दान, मंदिर और सामाजिक उपस्थिति का अध्याय। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जगत सेठ और शहरवाली परंपरा जैसे परिवारों ने मुर्शिदाबाद को जैन उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। ये याद दिलाता है कि जैन विरासत बंगाल में सिर्फ एक दूर का अतीत नहीं थी, उसने युगों तक अपनी छाप छोड़ी। आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बंगाल में जैन धर्म था या नहीं। सवाल ये है कि जो कुछ बच गया है, क्या हम उसे बचा पाएंगे? आज भी अनेक जैन प्रतिमाएं बंगाल के गांवों, तालाबों, पुराने स्थलों और खंडहरों में उपेक्षित पड़ी हैं। जैन समुदाय को अपनी इस धरोहर के लिए एक नई आवाज उठानी होगी, और सरकार को इन प्रतिमाओं, मंदिरों और स्थलों के संरक्षण के लिए ठोस कदम लेने होंगे। क्योंकि विरासत तब तक जीवित रहती है जब तक कोई उसे अपना मानता है। बंगाल की जैन विरासत सिर्फ पत्थर नहीं, सिर्फ एक भूला हुआ इतिहास नहीं, ये एक पुकार है, एक पहचान है, एक जिम्मेदारी है। जो विरासत बंगाल की मिट्टी में अब भी सांस ले रही है, उसे भविष्य देना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम केवल देखें नहीं, पहचानें, संरक्षित करें और मिलकर कहें, ये विरासत हमारी भी है। रिकॉग्नाइज, प्रिजर्व, रिक्लेम। बंगाल की जैन विरासत के लिए साथ आइए।